गे भीम के खूनी बाबा सिरो, बहन के लोड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के भुजन चट्टो, कोठे पर के नालायक, एक्सपायरी डेट के नरमुंडो, खेतों में टांग उठाने वाली आवारा रंडियों की नालायक और नाजायज निशानियों, सुवरांड अंबेडकर की नीलांडुओं, बहन के लौड़े मादर चोदो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो निठल्लो, खुजली वाली आवारा पागल कुतिया की नाजायज निशानियों, सालो भड़वो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर औरतें अपनी पति छोड़ सकती है, बच्चे छोड़ सकते हैं, तो क्या मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बत्ती नहीं पार कर सकता? एमसीडी टैक्स देना बंद नहीं कर सकता? टोल टैक्स देना बंद नहीं कर सकता? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो लड़कियां छोटा कपड़ा पहन सकती है क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो फिर मुझे क्यों नहीं है कि मेरी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं टोल टैक्स ना दूं, रोड टैक्स ना दूं, इनकम टैक्स ना दूं? भड़वो, तेरी संविधान ने ऐसा ज्ञान दे रखा है कि पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। और दूसरी बात, भड़वो कोई अगर बयान देता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, और मैं 3 महीने से गाली दे रहा हूँ, बहनचोद हमारी गिरफ्तारी करो, एक बार करके देखो। 7 पुस्तकों को याद ना करवा दिया तो मेरा भी नाम माधव नहीं, करके तो दिखाओ एक बार। सालो देख, भीम भड़वो के नाजायज औलादो, सालो सिस्टम संविधान संचालक और जय भीम के समर्थक, चारों को बांस डालने वाला मैं अकेला हूँ, और साफ कहना है संविधान के तहत ही मैं अपना बात रख रहा हूँ और रखूँगा। संविधान के तहत ही हम संविधान को तोड़ देंगे, हमें संविधान से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जय भीम के गंडुओं, तुम्हारे जितने भी पढ़े लिखे वकील हो, तुम्हारे नज़रों में जो भी विद्वानों के विद्वान हो, ज़रा उनको बोलो सामने आने के लिए, जिन्होंने शेरनी का दूध पीकर दहाड़ने की क्षमता बना रखा हो। सालो कुतिया का दूध पी के तुम शेरनी का दूध समझ लेते हो, यही तुम्हारी आरक्षण वाली सोच है। तुम्हें तो समझ है ही नहीं क्या फ़र्क होता है एक शेरनी के दूध में और एक कुतिये के दूध में। आरक्षण वाली पर्दा हटा के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसको तुम शेरनी का दूध कहते हो वो शेरनी का नहीं, बहनचोद कुतिये का दूध है। और जितने भी गालीबाज और धमकीबाज हो, मैं जब चाहूँ तब तुम सबको उठवा सकता हूँ चुन चुन के, लेकिन मेरी लड़ाई तुमसे व्यक्तिगत है नहीं, और तुम्हें पनिशमेंट सज़ा दिलवा के मुझे मिलेगा क्या? इसलिए मैं वैसा कुछ नहीं करता, मैं तो जब चाहूँ तब उठवा सकता हूँ। मेरी लड़ाई सिस्टम, संविधान और संचालक से है, और मेरा मिशन फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। जितनी क्षमता लगानी है लगा के देख लो, सिस्टम, संविधान, संचालक तीनों बदलेगा। और मैं बस इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच, रिजल्ट अपने आप दिखेगा, क्योंकि हमें जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, बाकी वक्त और हालात अपने कर देगा। और हाँ, हे हिंदवासियों, आप मेरी लेटर का, मेरे वीडियो का इस्तेमाल कीजिए, संविधान के तहत आप इसको आजमाइए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। ये नारायण अस्त्र है, इसका जितना इस्तेमाल कीजिएगा उतना आपका फ़ायदा होगा। इसका जितना विरोध सामने वाला करेगा वो उतना फंसेगा। इसलिए संवैधानिक तरीके से आप मेरी लेटर को शासन, प्रशासन, हर एक को दिखाइए, उनको बताइए संविधान की सच्चाई। 75 सालों से आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, उस बेवकूफ़ी को अब दूर करने का वक्त आ गया। उनको समझाइए कि जिस संविधान के तहत हम पर धारा लगाई जाती है मान्यवर, वो संविधान खुद में गलत है, और कैसे गलत है उसके लिए आपको ये लेटर दिखानी है। उसके बाद वो खुद डिसाइड करेंगे। डिसाइड आपको नहीं करना है, डिसाइड उनको करने दीजिए, डिसाइड शासन प्रशासन को करने दीजिए, आप मत कीजिए। बस आप संवैधानिक तरीके से मेरे शब्दों को, मेरी वीडियो को, मेरी लेटर को इन लोगों के बीच रखिए। हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे।
संवैधानिक तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा और जहाँ भी लेटर रखिएगा आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए इस्तेमाल तो कीजिए और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आपको न केवल मिलियन थैंक्स बल्कि so many thanks for the sake of you from the core of my heart in order to share my all videos in front of all Hindustanis। संविधान का इस्तेमाल कीजिए और संवैधानिक तरीके से मेरी बातों को, मेरे लेटर को, मेरे वीडियो को आगे पहुंचाइए। आप लोगों पर कोई आँच नहीं आएगी और कोई आँच आती है तो उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब हम आपका सहयोग ले सकते हैं क्योंकि मैंने आपको आपकी सुरक्षा कवच दे चुका हूँ। अब ना कोई खौफ है ना कोई डर, इसलिए बिंदास रहिए और संवैधानिक तरीके से इनका इस्तेमाल कीजिए। बाकी एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।